हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हमारी जो दीपिका मैडम हैं, जो कि फ़ैज़ा बेगम बन चुकी हैं, वो अपने देखिए इंटरव्यू में बता रही है कि उसे शुरू से ही शौक़ था कि उसे हाउसवाइफ़ बनना है। उसे काम नहीं करना, उसे बाहर नहीं जाना, उसे शुरू से हाउसवाइफ़ बन कर के रहना है, घर पर बच्चे को संभालना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, ये उसका शौक़ रहा है शुरू से। तो मैडम आई थिंक आप बोलने में गलती कर रहे हो। आपका शुरू से ये शौक़ नहीं रहा। आपका ये शौक़ तब रहा जब आप लग्ज़रियस लाइफ शोएब के साथ जीने लगी। जब तक आप अपने एक्स हस्बैंड के साथ में थी तब तक आपका ये शौक़ नहीं था। तब आपका शौक़ यही था कि आपको बाहर जाना है, बाहर जा कर के काम करना है, घूमना है, फिरना है और बेसिकली तो मेन इम्पॉर्टेंट कि काम करना है, पैसे कमाना है। क्योंकि अगर तब आपका ये शौक़ रहता कि नहीं मुझे हाउसवाइफ़ बनना है, तो फिर आप इंडस्ट्री में आती ही नहीं। सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में आप अपने एक्स हस्बैंड की वजह से आई हैं और उससे भी पहले आपने जो कैबिन क्रू बना था, आप जो बनी थी कैबिन क्रू, तो वो आपका एक ड्रीम था कि आपको उस चीज़ की पढ़ाई करनी है और कैबिन क्रू बनना है। आपने ये भी बोला कि वो मेरा ड्रीम था, मुझे वो बनना था। तो जब हाउसवाइफ़ ही बनना था तो फिर कैबिन क्रू के लाइन पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैडम, आपको हाउसवाइफ़ बनने का मन तब किया जब आप शोएब के साथ एकदम लग्ज़रियस लाइफ जीने लगी, फ्लैट में रहने लगी। शोएब की अम्मी अलग, आप अलग रहती थी, वो अलग फ्लैट में रेंट लेकर के रहती हैं, आप अलग रहते हो। आप और शोएब अपना पर्सनल टाइम आराम से स्पेंड करते हो, बीच में किसी का इंटरफेरेंस नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं। आई थिंक आपके एक्स हस्बैंड के साथ ये सारे मसले होते होंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स बीच में इंटरफेयर करती होंगी या फिर आप उनके साथ में उस ढंग से नहीं रह पाते होंगे। इस वजह से आपके दिमाग में आया कि मुझे अब हाउसवाइफ़ ही बन करके रहना है, क्योंकि मैं शोएब के साथ में उतने अच्छे से रह पा रही हूँ। आप जो ये पॉइंट बता रही हो, ये इसीलिए बता रही हो क्योंकि आप यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम कर ले रही हो। आपको एक्टिंग के लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि आपको पैसे की कमी नहीं है। आप आराम से अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर करके आराम से उसमें ब्लॉग डाल करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो। और ऑन दी अदर हैंड हमको लगता है ऐसा कि शोएब भी आपको पैसे देने से इनकार करते नहीं होंगे। आप जितना शॉपिंग वगैरह हेन तेन जो करती हो, अगर अपने पैसे से करती हो खैर तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप शोएब से मांगती भी होंगी तो वो आपको मना नहीं करते होंगे, वो आपको दे देते होंगे। तो आपको लाइफ जीने में और लाइफ को आगे बढ़ाने में, लाइफ को आगे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको रियल हाउसवाइफ से मिलना है कि हाँ रियल हाउसवाइफ कैसी होती है, तो आप जा कर के अनुपमा सीरियल देखिए। अभी के एपिसोड्स नहीं, उसके पहले के एपिसोड्स कि किस तरह से वो रियल हाउसवाइफ बन कर के रहती थी और किस तरह से उसे घर में सब चीज़ फेस करना पड़ता था। पैसे मांगने पर पैसे नहीं मिलते, ज़रूरत की सामान मांगने पर ज़रूरत का सामान नहीं मिलता, कभी बहुत कुछ हो जाता है, कभी छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। अगर ससुराल बढ़िया नहीं मिला तो आपका ससुराल तो खैर सबको पता है कि कैसा है, लेकिन जिसको ससुराल बढ़िया नहीं मिला, उस औरत के लिए, उस लेडी के लिए हाउसवाइफ बन कर कर के रहना कितना मुश्किल होता है, कितना सफोकेट होता है, वो उसे ही समझ में आता है। तो आप जो ये बात फैला रही हो, आप जो ये दिमाग डाल रही हो लोगों के अंदर कि हाँ मुझे हाउसवाइफ बनना था और हाउसवाइफ का ज़िंदगी बहुत अच्छा होता है, तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपको सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ घर में बैठे बैठे मिल रही है। जिन लेडीज़ को मिलती है उनके लिए भी हाउसवाइफ बनना बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मिलती उनके लिए हाउसवाइफ बनना कोई शौक़ नहीं है, बल्कि एक समझिए एक तरह से उनके लिए गुनाह हो जाता है आप लोग के लैंग्वेज में, कि गुनाह है हाउसवाइफ बन कर करके रहना। वो यही चाहेंगे कि वो बाहर जा कर के काम करे, 2 पैसे कमाए, ताकि कम से कम किसी के सामने बार बार भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और सामने वाला देगा नहीं देगा ये भी नहीं जानते, और ख़ुद तो कमा नहीं रहे। अब आपके जैसा तो सबका ब्लॉग का चैनल नहीं ना है कि यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम हो जा रहा है। तो आप जो ये बातें बोल रही हो और जो दिमाग में सबके डाल रही हो, वो मत डाला करिए। अच्छा, साथ ही साथ देखिए जनाब भी बोलते हैं कि दीपिका ने ना मुझे एक माँ की तरह प्यार किया है। मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उस तरह से दीपिका ने मुझे प्यार किया है। जो जो मांगा है वो दिया है। तो जनाब की नज़र में माँ का प्यार मतलब वही होता है कि जो आप सामने वाले से मांगो वो अगर आपको मिल गया तो हाँ वो आपसे बहुत प्यार करता है, माँ की तरह प्यार करता है। और अगर नहीं मिला तब तो खैर समझिए कि वो कितना बहुत ही ज़्यादा गैर गुजरा है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये है वो है। तो अगर माँ की तरह प्यार किए तो आप तो ऐसे भी बोलते हो कि आपको अपनी अम्मी से बड़ा प्यार है, आप अपनी अम्मी के लिए ये करते हो वो करते हो।
तो क्या आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती थी, जो आपको माँ का प्यार पाने के लिए शादी करनी पड़ी, अपनी वाइफ़ का एक वाइफ़ की ज़रूरत पड़ गई कि हाँ वाइफ़ आएगी तो वाइफ़ मुझे माँ की तरह प्यार करेगी। मतलब ये सब जो फालतू का बकवास है इसका, कि माँ की तरह प्यार करती थी, जो मांगते थे सब देती थी। तो तुम तो खुद अच्छे सा खासा कमा लेते हो, तो क्या ज़रूरत है मांगने का। वैसे भी तो जनाब अधिकतर चीज़ आपको दीपिका मैडम खरीद करके ही देती है, चाहे वो घड़ी हो, कार हो, चाहे कुछ भी हो, और उसमें आप नाम लगाते हैं अपना कि मैंने खुद से ख़रीदा है अपने लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अभी भी हाल फिलहाल मैडम ने इन्हें एक वॉच खरीद करके दी थी जो जनाब ने ही मांगी थी, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पे बने रहें और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।